है आपका फिर से इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, इस वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्लास 9वीं का जो आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, जो मैथ आएगा उससे रिलेटेड वीवीआई प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। तो सभी प्रश्न को आप अंत तक देखिएगा और चैनल के ऊपर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों, जो भी प्रश्न हम बताने वाले हैं इसको अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं और तैयारी कर लेते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में इन्हीं सभी प्रश्न से पूछा जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए कि रूट पाँच एक संख्या है, ठीक है। तो कैसी संख्या है वो बताना है आपको। तो आप सभी साथियों को बता दें कि जैसे ही आप रूट में देखिएगा कोई भी संख्या, ठीक है, रूट में के अंडर में जैसे ही कोई भी संख्या आप देखिएगा वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए 2 में दिया हुआ अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि निम्न में कौन 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या है? तो 1 और 2 के बीच की अपरिमेय संख्या, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है 1 और 2 के बीच की अपरिमेय संख्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो साथियों अपरिमेय नहीं परिमेय संख्या पूछा जाता है। इसका सही आंसर जो आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, ठीक है। आपका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 6 रूट अंडर 5 को भागा देना है 3 रूट अंडर 5 के बराबर होगा। तो इससे जब भागा देंगे तो क्या इसका आंसर आएगा वो पूछ रहा है यहाँ से आप सभी को, ठीक है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 में भी दिया हुआ है 2 होगा। जब इसको आप देख सकते हैं इसका 2 ही आने वाला है। जब इससे हम लोग इसमें भागा देंगे कितना आएगा? 2 ही आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन 4 देखिए 1/√7 के हर का परिमेयकरण कीजिए। हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपका √7/7 जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। हर का परिमेयकरण कहने का माने क्या? जो हर में दिया हुआ रहेगा उसी को ऊपर नीचे गुना कर देना है। मतलब दिया हुआ यहाँ पे 1/√7, अब हर में √7 दिया हुआ, ऊपर में √7 से गुना कर दीजिए और नीचे भी √7 से आप गुना कर दीजिए। जब ये दोनों को जब गुना करेंगे 49 √49 हो गया आपका। जब इससे बाहर करेंगे हम लोग तो यहाँ से 7 होगा और ऊपर में √7 ज्यों का त्यों रह गया आपका, ठीक है। तो ये इस तरह से √7/7 जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि कौन बहुपद है? कौन बहुपद है बताना है आपको। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ बहुपद इनमें से कौन है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। बहुपद यहाँ पे बात किया जा रहा है, बहुपद एक पद से अधिक बहुपद। तो इसका सही क्या हो जाएगा? देखिए ये भी एक पद देखिए बहुपद नहीं है और ये भी तो बहुपद होगा नहीं, लेकिन √3 है जो बहुपद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि px बराबर 2x + 2 5 का शून्यक है। तो इसका शून्यक क्या होगा? तो इसका शून्यक जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है 2 होगा जब इसको हल कीजिएगा आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 दिया हुआ कि x² - 3, अब x² - x + 7 में x का गुणनांक क्या था? x के साथ क्या गुणनांक है वो पूछ रहा है, स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस जगह पे क्या दिया हुआ है, पूछ रहा है x का गुणनांक। अगर यहाँ पे स्क्वायर रहता तो आपका क्या 1 लिखते, लेकिन यहाँ भी -1 हो जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ, ठीक है, -1 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आइए देखिए, क्वेश्चन 8 में दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि 3x² - x - 4 का गुणनखंड है, बताइए। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसका गुणनखंड है। तो इसका गुणनखंड कौन सा? ऑप्शन यहाँ पे देखिए 4 दिया हुआ है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आप सही से इसको गुणनखंड करके देख सकते हैं। बिंदु -3 और -5 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो आप सभी साथियों को बता दें कि चतुर्थांश, जैसे कि हम लोग जब ग्राफ खींचते हैं तो यहाँ पे चतुर्थांश इस तरह से दिया हुआ रहता है, ठीक है। अब चतुर्थांश आपका दिया हुआ है तो इसमें से कह रहा है कि किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए यहाँ पे -3 और माइनस ये वाला है ना, तो देखिए इधर वाला जो होता है प्लस और प्लस वाला है चतुर्थांश नंबर 1। चतुर्थांश नंबर 2 में होता है एक माइनस और प्लस होता है। तो इसमें होता है माइनस और इसमें होता है प्लस माइनस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे माइनस वाला टर्म किस में? दोनों माइनस दिखा रहा है आपको यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों माइनस दिया हुआ है, इस जगह पे भी माइनस, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। तो ये आपका टर्म नंबर 3 में, मतलब कि चतुर्थांश नंबर 3 में आ जाएगा, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपका 3 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया हुआ 10वां क्वेश्चन की ओर हम लोग आ गए हैं। कह रहा है कि बिंदु -2 4 का भुज है। तो भुज है वो पूछ रहा है, बताइए भुज क्या होगा। तो आप सभी साथियों को बता दें कि भुज और कोटि के बारे में आप सभी जानते ही होंगे। भुज कहते हैं x टर्म वाले को भुज कहते हैं और y अक्ष वाले को
कोटि कहते हैं, ठीक है। वाई अक्ष वाले को कोटि कहते हैं और एक्स अक्ष वाले को भुज कहते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है, क्या कह रहा है कि भुज बताइए, ये दोनों में से भुज कौन है, तो भुज इधर वाला एक्स वाला पहले होता है, तो ये आपका भुज कहलाएगा -2, ठीक है। याद रखिएगा, एक्स को भुज कहते हैं, एक्स अक्ष वाले को भुज कहते हैं, वाई अक्ष वाले को कोटि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए ध्यान से, यहाँ पे समीकरण x बराबर 3 वाई को मानक रूप, यहाँ पे इस रूप बराबर 0 से तुलना करने पर ए बी सी का क्या मान होगा, बताइए ए बी सी का वैल्यू क्या होगा, आप फटाफट बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, इसका सही आंसर क्या हो रहा है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए कि समीकरण x + 2y = 6 का हल क्या होगा, इसका हल क्या होने वाला है, तो बताइए फटाक से इसका हल क्या होने वाला है। तो साथियों इसका हल जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, 3 क्या, ऑप्शन नंबर 3 देखिए ध्यान से, x बराबर 2 और y बराबर 2 होगा। देखिए सबसे पहले अगर x टर्म को अगर आप बैठाते हैं तो y टर्म खुद ब खुद निकल के आता है। अगर हम लोग 2 बैठाते हैं, उधर 2 माइनस चल जाएगा, 4 यहाँ से काटेंगे 2 निकल जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है साथियों, क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे अधि 4 7 समीकरण, मतलब कि x का 4 और y का 7 समीकरण 2x - y = k का एक हल है, तो k का मान क्या होगा। तो यहाँ पे x के जगह पर 4 बैठा दीजिए, y के जगह पर 7 बैठा दीजिए, k का मान खुद निकल के आ जाएगा, जैसे कि 2 × 4 - 7 बराबर k। अब यहाँ पे 4 दूनी 8 में 7 घट जाएगा बराबर k, तो यहाँ पे कितना k बराबर आपका 1 निकल के आ गया, तो k बराबर 1 होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है साथियों, आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ पे 2 विभिन्न रेखाएं अधिक से अधिक कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है, 2 अलग अलग रेखाएं अधिक से अधिक कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है। तो साथियों बता दें कि एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है। प्रतिच्छेद मतलब काटने के लिए 2 रेखा, एक रेखा ये है, एक रेखा ये, देखिए एक ही जगह पे यहीं पे सिर्फ काट रही है, तो एक जगह पे काट सकती है, जो आपका ऑप्शन नंबर ये 1 में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 डिग्री का पूरा कोण होगा, 35 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा, बताइए फटाक से, बहुत इजी प्रश्न है। 35 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा, तो 35 डिग्री का पूरा कोण जो हो जाएगा आपका, वो क्या होगा, वो होगा आपका 55 डिग्री। क्या होगा, 55 डिग्री। पूरा कोण बोले तो किसको कहते हैं, पूरा कोण आप जानते ही होंगे कि देखिए दोनों को जोड़ने के बाद जो भी यहाँ पे कोण मान दिया रहेगा, और जहाँ भी जो भी मान रहेगा, जब इसको दोनों को जोड़िएगा तो 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन 16 दिया हुआ है, यदि एक कोण की माप अपने पूरा कोण से 10 डिग्री कम हो तो कोण की माप होगी, यदि एक कोण की माप कितना कह रहा है, अपने पूरा कोण जो भी होगा उससे 10 डिग्री कम है, 10 डिग्री कम होगा, तो बताइए कि कोण का मान क्या होगा, ठीक है। तो 10 डिग्री कम है, जैसे मैं पूरा कोण अगर सपोज मान लीजिए कि 50 है, ठीक है, तो 10 डिग्री कम कितना होना चाहिए, 40, ठीक है, तो 40 होगा। चलिए तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले अगर चैनल के ऊपर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ गए हम लोग, देखिए क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि आकृति में ये भी समांतर CD, ये भी समांतर CD, ठीक है, ए भी समांतर CD और CD समांतर EF, ठीक है, दिया हुआ है, दिया हुआ, ठीक है। और यहाँ पे कौन एंगल का मान भी दिया हुआ, देखिए यहाँ पे एंगल दिया हुआ है 110 डिग्री और एक एंगल दिया हुआ है यहाँ पे 130 डिग्री, जैसे कि आकृति में दिया हुआ है, ठीक। तो आकृति में दिया हुआ, तो इसका पूछ रहा है कि बताइए कि ई जो इस जगह पे x दिया हुआ इसका वैल्यू बताना है। तो आप सभी साथी को आप सभी साथी जानते ही होंगे कि ये कोण और ये कोण दोनों 180 डिग्री के बराबर होते हैं, ये कोण और ये कोण जब दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। चलिए आगे समझिए, आइए यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए, इस कोण का वैल्यू निकालते हैं, इस कोण का वैल्यू निकालते हैं, तो x कोण का वैल्यू खुद ब खुद निकल के आ जाएगा। क्या करेंगे, सबसे पहले 180 में 30 घटाएंगे, कितना बचेगा, 180 में जब 30 घटाएंगे, 180 में 130 घटाएंगे तो बचेगा आपका कितना, 50 बच रहा है, ठीक है। इस कोण का वैल्यू 50 निकल गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 180 में 110 घटाएंगे, कितना बच रहा है आपका, तो यहाँ पे 70 बच रहा है। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए, 50 और 70 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, 120, ठीक है। अब 180 में 120 को घटाएंगे तो कितना बच रहा है, 60 बच रहा है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, ठीक। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 आप देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि क्या कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक दूसरे भुजा की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे।
होंगे मतलब कि उनके नियम क्या होंगे वो पूछ रहा है यहाँ पे। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर देखिए कह रहा है कि भुजा की बात चल रहा है, यहाँ पे एंगल की बात तो हो ही नहीं रहा। जब भुजा की बात होगी तो एस सर्वांगसम कसौटी से हो जाएगा आपका, ठीक है। सही आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 2, ठीक। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर AC यदि B 55 डिग्री है तो A का मान क्या होगा। बताइए यहाँ पे AB बराबर BC है दिया हुआ, तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका वो होगा आपका 70 डिग्री। कितना होगा 70 डिग्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन 20 देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि समकोण त्रिभुज ABC में कौन B बराबर 90 डिग्री और कौन AB बराबर 9 सेंटीमीटर और BC बराबर 40 सेंटीमीटर हो तो AC का माप क्या होगा। बताइए देखिए यहाँ पे इसका दिया हुआ ऑप्शन 4 इसमें से एक सही होगा, ठीक है। जब इसको आप हल कीजिएगा ना, इसको जब आप हल करते हैं तो इसका वैल्यू जो निकल के आएगा वो 41 डिग्री मतलब कि 41 सेंटीमीटर, डिग्री नहीं होगा इसमें, सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। 41 सेंटीमीटर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कि त्रिभुज ABC में AB बराबर AC तो कौन B बराबर 45 डिग्री, तो C का वैल्यू पूछ रहा है। C का मान क्या होगा, तो C का मान क्या होगा बताइए फटाक से। C का वैल्यू जो होगा आपका 45 डिग्री होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये इसमें देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये और ये, ठीक है, यहाँ से है B और C, तो यहाँ पे देखिए B का 45 है तो C का भी कितना होगा 45 होगा, ठीक। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 22 देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान दीजिए। हम यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का आयत है तो प्रत्येक कोण का मान क्या होगा। समांतर चतुर्भुज का एक आयत है तो प्रत्येक कोण का वैल्यू कितना होगा, तो प्रत्येक कोण का वैल्यू जो होगा साथियों वो हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री का होगा, ध्यान रखिएगा ये। और एक चतुर्भुज के तीनों कोण 90 डिग्री और 75 डिग्री है तो चौथा कोण क्या होगा। तो आप सभी साथी जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है ना, 360 डिग्री होता है। सभी को क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे और घटा 360 में घटा देंगे, जो बचेगा आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपका निकल के आएगा 105 डिग्री जब घटाइएगा जोड़िएगा तो, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि EFG और H क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं तो एरिया EFGH बराबर होगा, किसके बराबर होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका सही आंसर जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ त्रिभुज 1/2 एरिया ABCD, ठीक है। आगे आइए 25वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि दी गई आकृति में ABCD समांतर चतुर्भुज है। ये पूरी आकृति समांतर चतुर्भुज है जिसमें ये M लंब DC, ये M लंब है, DC दिया हुआ है और DC बराबर 10 सेंटीमीटर और DC बराबर यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है आपका। आगे आइए ये M बराबर 4 सेंटीमीटर और ये आपका 4 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका फॉर्मूला बैठाइएगा तुरंत धंधना के, इसका जब कैलकुलेट कीजिएगा ना तो इसका आंसर आपको निकल के आपके सामने जो आएगा साथियों वो होगा आपका 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं दिया हुआ कि आकृति में x का वैल्यू बताइए। इस आकृति में x का वैल्यू बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे x तो दिया ही नहीं है तो इसका आकृति का x का वैल्यू हम लोग निकालें कहाँ से, ठीक है। तो x इसमें से मिसिंग है कि x का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, तो इसमें x दिया हुआ नहीं है तो इसका वैल्यू हम लोग कहाँ पे x है दिया नहीं है तो हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे कहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए लास्ट एंड 27 कि एक ही वृत्तखंड के कौन होते हैं, एक ही वृत्तखंड के कौन होते हैं, क्या असमान होता है, समान होता है, 1 और 2 दोनों मतलब कि समान और असमान होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों, इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका वो ऑप्शन नंबर 2 होगा जो यहाँ पे समान होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा जो समान होगा, ठीक है। तो साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से देख लीजिए और भी प्रश्न आने वाले समय में आपको अवेलेबल करवाया जाएगा, ठीक है। इसके लिए आप चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा कर रखिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो चलिए वीडियो को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नई वीडियो लेकर, तब तक आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।